चलिए हेलो दोस्तों से वेरी गुड मॉर्निंग। और आज के वीडियो में हम लोग बहुत ज़बरदस्त 10 गिना हुआ चाहे चुना हुआ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही वीवीआई है। और 10 त्रिकोणमिति के सवाल है, ये चुन कर सवाल लेकर आए हैं। इसमें से पक्का ना तो पक्का 2-3 सवाल पक्का है आएगा एग्जाम में, है ना। तो इस वाला जो क्वेश्चन बना है भाई, यहाँ से पक्के आप देखना है ना, ये सब सवाल चुन कर लाए हैं तो पक्का है कि इसमें से 2-3 सवाल तो पक्का है, फिक्स है कि भाई आएगा ना। तो चलिए सवाल को बनाते हैं। यदि वीडियो इन तक आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। देखिए सवाल मेरे पास का है, पहला सवाल यदि आपसे बनता है तो बना सकते हैं, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं है ना। देखिए बोल रहा है कि साइन पाई/4 माइनस कॉस पाई/4 का मान होता है। तो पहले हम आपको एक बात बताते हैं, पाई/4 का मतलब क्या होता है। देखिए पाई का मतलब 180 होता है, नीचे में 4 है, 4 से कटाइएगा ना भाई तो ये 45 बार में कट जाएगा। यानी देखिए पाई/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, पाई/4 का मतलब 45 डिग्री होता है, पाई/2 का मतलब होता है 90 डिग्री भाई, और पाई/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, है ना। और पाई/6 का मतलब क्या होता है भाई, 60 डिग्री होता है। क्या होता है भाई, 60 डिग्री होता है। तो ये जितना भी मान है भाई आप याद कर लीजिएगा ना, ये जितना भी मान है भाई याद कर लीजिएगा कि पाई/4 का मतलब 45 डिग्री होता है, पाई/2 का मतलब 90 डिग्री होता है, पाई/3 का मतलब 60 डिग्री होता है, और पाई/6 का मतलब 30 डिग्री होता है, सॉरी 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा और बहुत ही आसान तरीका से यहाँ से क्वेश्चन आता है और आपको छोड़ना नहीं है भाई, है ना। चलिए इस पर हम सवाल बनाते हैं भाई, इस पर सवाल बनाते हैं। देखिए पहला सवाल ये है कि पाई/4 माइनस कॉस पाई/4 का मान होगा। तो पहले सुनिए भाई, साइन पाई/4 का मतलब क्या होता है भाई, 45 डिग्री होता है, तो 45 डिग्री, माइनस तो माइनस, कॉस तो कॉस, पाई/4 का मतलब क्या होता है भाई, 45 डिग्री। अब देखिए साइन 45 का मान कितना होता है भाई, 1/√2 होता है, और माइनस कॉस 45 का भी मान सेम होता है, 1/√2। ये कट जाएगा तो कितना आएगा भाई, 0 आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, 0 होगा। तो देखिए आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन हाँ यहाँ से एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन आएगा, 1-2 सवाल पक्का लड़ेगा भाई, 2-3 सवाल तो लड़ेगा ना, 2-3 सवाल पक्का आएगा ना। तो चलिए अगला सवाल बनाते हैं, इसको याद कर लीजिएगा भाई, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है एग्जाम में ना, कि साइन पाई/2 का मान कितना होता है, साइन पाई/2 का मान ऐसे ही पूछ सकता है। अच्छा साइन पाई/6 का मान कितना होता है ना। उसके बाद पूछ सकता है कि साइन पाई/4 का मान कितना होता है, उसके बाद पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसका 90 होता है ना। देखिए साइन पाई/2 का मतलब 90 डिग्री होता है, साइन 90 का मान याद होगा, है ना। पाई/6 का मतलब क्या होता है भाई, 30 डिग्री होता है ना। और देखिए पाई/4 का मतलब क्या होता है, 45, यानी साइन 45 का मान बताना होगा, साइन 30 का मान बताना होगा, साइन 90 का मान बताना होगा। तो ऐसे आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है भाई। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई, है ना, अगला सवाल देखते हैं भाई। अब देखिए दोस्त 2 नंबर सवाल, ये भी सवाल इजी है, चाहेंगे तो आप बना सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिए। ये सवाल इस टाइप का सवाल पक्का ना एक ना एक देगा, है ना। ये सवाल पक्का ना एक ना एक देगा भाई। हम आपको तरीका बताते हैं, यहाँ से सवाल पक्का आएगा, है ना। देखिए बोल रहा है कि tan 15, tan 20, tan 70, tan 75। सबसे पहले देखिए किसको किसको जोड़ने पर 90 आ रहा है। तो tan 15 को tan 75 के साथ जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो tan दोनों के साथ कीजिए, tan 15 लिख दीजिए यहाँ पर tan 15 इंटू tan 75 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद tan 20 tan 70 जोड़ने पर 90 आता है, तो इसको भी एक साथ लिख दीजिए, tan 20 इंटू tan 70 डिग्री। उसके बाद बताएंगे कि शॉर्ट तरीका भी क्या होता है। शॉर्ट तरीका कैसे आप कि वो सवाल को देखे आंसर मार सकते हैं, सवाल को देख कर आंसर मार सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसको तो चेंज करना पड़ेगा भाई, चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए या तो इसको 75 में चेंज कर देना, तो इसको 15 में चेंज कीजिए, तो इसको 75 में चेंज करते हैं। तो बोलिए सर ऐसे आप कर सकते हैं क्या कि 90 में से कितना घटाएंगे कि 15 आ जाएगा। तो बोलेंगे सर 75 घटाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। ये tan 75 और tan 75 रहने दीजिए इसको, है ना। अब इसको देखिए, इसको भी ऐसे ही करेंगे कि tan 90 में से 20 डिग्री घटाएंगे, देखिए सॉरी 70 डिग्री घटाएंगे भाई, 70 डिग्री घटाएंगे तो हमारा 20 डिग्री आ जाएगा, इंटू 70 है तो इंटू 70 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 15 आएगा, है ना, आएगा ना भाई, 15 आएगा ना। लेकिन हम tan कितना होगा भाई, 75 होगा, घटाएंगे नहीं। tan जो थीटा का है, tan 90 में चेंज होता है, क्या होता है भाई, cot थीटा होता है। ये 75 है तो 75 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा इंटू इसको क्या करेंगे भाई, इसको भी चेंज करेंगे, ये तो सेम टू सेम होगा, है ना, ये सेम टू सेम होगा कि tan 75 तो tan 75, इसको चेंज करेंगे, tan 90 में चेंज होता है तो क्या होता है भाई, cot होता है। इन 70 डिग्री है तो 70 डिग्री, है ना, इंटू tan 70 डिग्री। अब देखिए ना भाई, अब बस बन गया,
ई अब बन गया ना, देखिए इसको ध्यान से, अब बन गया ये। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं भाई, tan का उल्टा क्या होता है भाई, कट होता है, तो tan का उल्टा कट का उल्टा tan होता है 1/tan 75। आई देखिए इंटू का मतलब गुना होता है, tan यहाँ पर भी 75 है, हो जाएगा भाई। अब देखिए यहाँ पर भी चेंज करेंगे तो 1/tan 70 डिग्री हो जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा भाई, tan 70 डिग्री। देखिए tan 75 से tan 75 क्यों, tan 70 से tan 70 कैंसिल, यहाँ पर भी एक बच गया, यहाँ पर भी एक बच गया, यहाँ पर भी एक बचा, गुना करेंगे तो एक आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, एक होगा। तो देखिए जब भी देखिए रिलेशन देखना पड़ेगा भाई, यदि साइन में भी दिया होगा ऐसा कि साइन गुना साइन है ना, साइन में सब होगा, तो उसका भी इंटू में होगा, तो भाई आंसर एक ही आएगा, आंसर एक ही आएगा ना। रिलेशन देखना है, कॉट में तो कॉट में देगा, tan में देगा tan, ये दिखना है भाई, जोड़ने पर 90 आना चाहिए, सभी को जोड़ने पर 90 आना चाहिए, रिलेशन में चाहिए कि 2 को पेयर बनाने पर 90 आना चाहिए, तभी आप आंसर एक मार सकते हैं ना। 2 को पेयर बनाने पर 90 आना चाहिए, यदि 2 को पेयर बनाने पर 90 आ रहा है तो आंसर एक मार सकते हैं। देखिए जैसे कि हम बताए ना भाई, देखिए 75 को और 15 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, 20 को 70 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो इसका आंसर ऐसा ही एक मार सकते हैं। कैसे कि लास्ट में कट छट के इसका एक आंसर आएगा ना, तो हमको लगता है कि समझ में आ गया। जब भी tan दे और कट दे, ऐसे ही दे भाई, ऐसे दिए tan में, ऐसे यहाँ पर tan भी दे सकता है कि tan 15 डिग्री, tan 20 कट 15 डिग्री, कट 20 डिग्री, कट 70 डिग्री और कट 75 डिग्री, तो अभी हम आंसर क्या मारेंगे भाई, एक ही मारेंगे, है ना। तो तरीका सीखना है भाई, तरीका आपको आ जाएगा तो आप आसान से कोई भी सवाल को हल कर सकते हैं ना। इंटू में होगा तो उसका आंसर एक मारना है आपका ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। अब देखिए दोस्त अगला सवाल, ये भी सवाल माने इसको भी गिन लीजिए, ये भी सवाल ऐसा सवाल पक्का एग्जाम में देगा, ये नहीं देगा लेकिन इस पर सवाल बनाकर पक्का देगा। हम बताएंगे सवाल कैसे कैसे बना सकते हैं ना। सवाल देखना नहीं, पहले सवाल को पैटर्न को सीखिए भाई, कैसे कैसे सवाल यहाँ से बन सकता है, क्या नहीं करता है, पहले ये सीखिए सवाल कैसे होगा ना। यदि बनता है आपसे तो बनाइए। देखिए बोल रहा है कि 5 cos थीटा बराबर 3, तो 3 tan थीटा। देखिए 5 cos थीटा बोल रहा है ना भाई, तो 5 cos थीटा बराबर का दिया भाई, 3 दिया है, 3 दिया है। अब बताइए, देखिए जब भी कोई भी त्रिकोणमिति के 6 फलन में यदि साइड में कुछ दिया होगा भाई, साइड में कुछ, तो सबसे पहले उसको बराबर किधर लेकर आते हैं। देखिए ये गुना में इधर गया तो भाई भागा में, यानी cos थीटा बराबर का आ जाएगा भाई 3/5 आ जाएगा। अब हमसे एक बात बताइए, क्या त्रिकोणमिति में किसी का 3/5 मान होता है भाई cos का? कोई भी 0 डिग्री का, 90 डिग्री का, 45 डिग्री किसी का मान होता है, 3/5 नहीं होता है। तो जब 3/5 नहीं होता है तो cos थीटा बराबर आधार बटे का होता है भाई, कौन होता है? चूंकि आप लाल बटे काका पढ़े होंगे, लाल बटे काका पढ़े होंगे ना भाई, लाल बटे काका पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि cos का होता है। तो cos का क्या होता है भाई, इस साइन का होता है, इस साइन का, ये cos का और ये tan का होता है ना। तो देखिए cos का क्या होता है भाई, आधार बटे कौन होता है, तो ये आधार बटे कौन। देखिए आधार बटे कौन होता है, आधार तो कौन मिल गया लेकिन लव गायब है। जब भी त्रिकोणमिति में ऐसे मान निकालना होगा तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि cos थीटा बराबर का होता है, तो आधार बटे कौन, यानी लंब गायब है, तो लंब को हम निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लंब लिख दीजिए और रूट चढ़ाइए। एक बार कौन का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 25 होता है ना। और माइनस करके 3 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए जब भी लंब निकालना होगा, आधार निकालना होगा, आधार जब निकालना होगा तो कौन के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर घटा देंगे, है ना। और जब लंब निकालना होगा तो कौन के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर माइनस कर देंगे और रूट चढ़ा देंगे। तो अब घटाइए इसको भाई, घटाइए, घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 16 आएगा, 16 आएगा ना भाई। और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। 16 को तोड़ेंगे तो 4 × 4 तो 1 4 निकल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हमसे पूछ रहा है 3 tan थीटा, 3 tan थीटा। तो अब बताइए ना भाई, 3 tan का क्या होता है भाई, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। 3 गुना लंब का मान कितना है भाई, 4 आया, आया ना 4 भाई। आधार का मान कितना है भाई, देखिए तो 3 आया है, तो 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो हमको लगता है कि ये सवाल आपको समझ में बहुत आसान तरीके से आ गया है। सबसे पहले आपको ये सीखना चाहिए भाई कि जब भी यहाँ पर त्रिकोणमिति फलन में कोई भी cos हो, tan हो, sec हो, कुछ भी हो भाई, गुना में जो रहता है उसको पहले इधर भेजना है, पहला काम करना है। उसके बाद करने के बाद देखना है भाई कि ये जो है भाई 3/5 cos में किसी का मान होता है, हम लोग 4 मान पढ़े ना भाई, साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो cos में इतना का मान में किसी का मान ये 3/5 नहीं होता है। तो जब नहीं मिलेगा ना भाई तो आराम से इसको cos थीटा बराबर सूत्र होता है, लाल बटे का बैठा दीजिएगा कि आधार बटे कौन, आधार बटे कौन। तो देखिए त्रिकोणमिति में आधार निकाल, देखिए आधार कौन दिले रहेगा तो लंब निकालेंगे, लंब कौन दिले रहेगा आधार निकालेंगे, और आधार लंब दिया होगा तो कौन निकालेंगे, है ना। ये तीनों सहमतिया है भाई, ये तीनों को निकालना पड़ेगा, आधार लंब कौन तीनों को निकालना पड़ेगा। तो निकाल दिया, उसके बाद यहाँ पर टूट दीजिए 3 गुना tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है
होता है 3, लंब का मान क्या दिया भाई 4 दिया है, आधार का मान क्या दिया है, आधार का मान देखिए, आधार का मान का दिया 3 दिया है, 3 से 3 कैंसिल, आंसर 4। यहाँ पर साइन भी कर सकता है, यहाँ पर सेक भी कर सकता है, यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, क्वेश्चन बदल सकता है, यहाँ पर कोसेक भी डाल सकता है। तो क्वेश्चन बदलने से नहीं है, आपको पैटर्न, आपको तरीका आना चाहिए भाई। तरीका आ जाएगा तो आप कोई भी सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए इसके आगे वाला सवाल देखते हैं भाई। अब देखिए दोस्त, ये वाला सवाल, ये भी सवाल बहुत ही एग्जाम के लिए मायने रखता है, और ये सवाल बहुत ही हलवा सवाल है। ये फार्मूला है, क्योंकि आप सबको जो फार्मूला याद होगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन घुमा कर दे देता है तो नहीं बन पाता है किसी से, ना छोड़ कर आ जाता है। लेकिन आपको छोड़ के नहीं आना है, आपको आसान तरीका से इसको बनाना है, डरना नहीं है भाई, डरना नहीं है ना। देखिए सवाल मेरे पास क्या है भाई, देखिए क्या है, कॉसेक 90 माइनस थीटा और इंटू साइन 90 माइनस थीटा है ना, 90 माइनस थीटा बराबर बोल रहा है क्या होगा। देखिए कॉसेक जो होता है भाई से 90 में चेंज होता है, किस में चेंज होता है भाई, कॉसेक सेक में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है। तो कॉसेक सेक में चेंज होता है, पर सेक लिख देंगे भाई। और देखिए सेक कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, तो थीटा क्या भाई, थीटा है तो थीटा लिख देंगे भाई। इंटू है तो इंटू साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है भाई, कॉस थीटा होता है, क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पर आप फार्मूला पढ़े होंगे भाई कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। ये क्या होता है भाई, फार्मूला होता है कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई, 1 होता है। तो आप ये भी फार्मूला पढ़ चुके हैं भाई कि सेक थीटा इंटू टैन थीटा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई, 1 होता है। तो कैसे भी सवाल घुमा कर दे सकता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा भाई कि कैसे हम क्या करेंगे, है ना। ये नहीं कि गलती बनाकर चलिएगा तो गलती हो जाएगा भाई, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो ध्यान से बताना है ये सब सवाल, है ना। ये सब सवाल एग्जाम में बहुत सारा पूछता है भाई, है ना, बहुत सारा पूछता है, तो इसको परखना होगा। देखिए फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। ऐसे भी डाल सकता है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है ना भाई, इंटू यहाँ पर डाल सकता है कि डाल सकता है कॉस 90, नहीं कॉस नहीं डालेगा यहाँ पर आपका डाल देगा साइन 90 माइनस थीटा हुआ ना, तो कॉसेक डाल देगा, क्या डाल देगा भाई, कॉसेक डाल देगा, हाँ वही डाल देगा। ऐसे भी कर सकता है कि 90 माइनस थीटा। तो अब घबराना नहीं, वही चीज़ है भाई। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है भाई, क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है भाई, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। थीटा जब थीटा है इंटू तो इंटू कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है भाई, सेक थीटा होता है। देखिए तब भी हमारा आंसर क्या होगा भाई, एक ही होगा, ऐसे कि कॉस को सेक के साथ गुना करते हैं तो 1 मिलता है। अब देखिए टैन थीटा को कॉट के साथ गुना करते हैं तो 1 मिलता है ना। उसी प्रकार साइन थीटा को कॉसेक थीटा के साथ गुना करते हैं तो 1 मिलता है। तो ये तीनों रिलेशन आपको याद होना चाहिए भाई, ये तीनों रिलेशन, है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन डाल सकता है, फॉर्मूला भी डाल सकता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कैसे बनाना है कैसे नहीं भाई। अब एग्जाम आपके सर पे है, ध्यान से दीजिए भाई, ध्यान से ये सब जितना है भाई फार्मूला को रिवाइज कीजिए और बराबर इसको प्रयोग कीजिए, कैसे कि आपको याद हो जाए। इसीलिए हम दे रहे हैं ताज़ा भाई, कि आप देखेंगे आपको दिमाग में रहेगा, आप जाइएगा और सवाल बना कर आ जाइएगा। इस तरह का सवाल आएगा तो छोड़ कर नहीं जाइएगा, है ना। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। चलिए दोस्त देखिए, यदि ये सवाल आपसे बनता है तो बनाइए। देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ है सवाल, है ना, सेम टू सेम वैसे ही है। हम बोल रहे हैं फिर से भाई, यदि 10 सवाल आप पढ़ लेंगे तो इसमें से पक्का है कि एक 2 ना तो 3 सवाल पक्का आएगा, है ना। आपके लिए हम गारंटी देते हैं कि यहाँ से पक्का 2-3 सवाल आएगा, सेम टू सेम भी आ सकता है, और यही पर बदल क्वेश्चन भी दे सकता है। ऐसा नहीं कि बदल के देना बोलेंगे सर ये नहीं है ना, यही है ना, बदल भी दे सकता है, यहाँ पर अंक बदल भी दे सकता है। पैटर्न सीखिए भाई, बनाने का तरीका सीखिए। देखिए सबसे पहले हम बोले हैं कि भाई त्रिकोणमिति का कोई भी फलन हो, साइड में रहता है तो उसको इधर भेजते हैं, साइड में रहता है तो उसको इधर भेजते हैं। देखिए तो इस गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में, यानी साइन 2 थीटा बराबर √3, अब बट्टा में क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। अब चूंकि देखिए भाई साइन 2 थीटा, अब देखिए साइन में कितना का मान होता है, √3/2, याद है भाई √3/2 60 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है। तो यहाँ पर साइन का लिख देंगे भाई, 60 लिख देंगे। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल, अब देखिए यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा, 2 से कटाइएगा 30 बार में, यानी थीटा बराबर का आ जाएगा भाई 30 डिग्री। अब देखिए तो ऑप्शन में कहीं पर है भाई 30 डिग्री, देखिए यहाँ पर है। तो देखिए सवाल ऐसे ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर सकता है भाई, थोड़ा सा भला सकता है ना, कुछ भी कर सकता है। आपको फोकस करना होगा कि कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं करना है ना। माने क्वेश्चन बनाने का तरीका उससे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 2 की जगह भाई 1 भी दे सकता है, यहाँ पर ऐसे भी डाल सकता है कि 2 साइन 2 थीटा बराबर यहाँ पर 1/1 भी डाल सकता है, 1 भी डाल सकता है भाई। तो आपको देखना है कि आप कैसे बनाएंगे कैसे नहीं बनाएंगे ना, तरीका आपको मालूम होना चाहिए ना।
तो वही बात बता रहे हैं भाई कि आप थोड़ा ध्यान से इसको बनाइएगा ना, ध्यान से देखिएगा, बस हम यही कहेंगे ना, ध्यान से आप देखिएगा और क्वेश्चन को सबसे पहले आप देख कर समझिएगा। जब भी बोले हैं कि साइड में कुछ भी अंक देगा तो पहले इधर लेकर आएंगे। यहाँ पर साइन 2 थीटा बच गया, इस साइन में कितना का मान होता है भाई, 60 का मान होता है। साइन से साइन कैंसिल, 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, 2 से ही 30 बार में कट गया, थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया है ना। तो तरीका आपको आना चाहिए भाई, तरीका मैंने लगता है कि तरीका आपके पास है कि नहीं। यदि तरीका होगा तो आप 60 सवाल की कोई भी सवाल को बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। और देखिए कभी कभी ऐसा भी आपसे कर देगा भाई कि यहाँ पर सिंपल 2 थीटा ना देकर साइन 2 थीटा बराबर दे देगा 1। आप बोलेगा कि बताइए थीटा का मान क्या होगा भाई, थीटा का मान, चाहे यहाँ पर बोल देगा कि कॉस थीटा का मान बताइए, तो सिंपल बता सकते हैं आप। देखिए ना, ये गुना में है ना भाई, बोले हैं कि साइड में कुछ भी नहीं रहना चाहिए, ये गुना में इधर का तो भाई भागा में, यानी साइन थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। अब बताइए ये साइन है तो साइन में कितने डिग्री का मान होता है भाई, 30 डिग्री का मान होता है। तो साइन थीटा बराबर का हो जाएगा भाई 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना भाई। देखिए सॉरी, यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, साइन, साइन में कितना डिग्री का मान होता है भाई, 30 डिग्री का मान होता है। तो साइन से साइन कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ जाएगा भाई, 30 आ जाएगा। अब बस यही जहाँ पर थीटा है ना भाई, वहाँ पर 30 डिग्री पुट कर दीजिए। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई, √3/2 होता है। तो सवाल को देखिए अपना नज़र से देखना है, सवाल के साथ खेलना है तो खेल सकते हैं ना, और यदि बिगाड़ना है तो बिगाड़ भी सकते हैं, गेम बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो आपके हाथ में आप क्या करना चाहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, त्रिकोणमिति का एक प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा ना। थोड़ा सा खाली यही तरीका है कि आपको थोड़ा सा फार्मूला को देखना पड़ेगा, फार्मूला को थोड़ा सा, अभी 4-5 दिन आपके पास, 10 दिन टाइम है, 10 दिन आप खाली फार्मूला को देखिए, देखिए आपके लिए बेस्ट हो जाएगा भाई, बेस्ट हो जाएगा आपके लिए, एक भी त्रिकोणमिति से सवाल नहीं छूटेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। अब देखिए भाई, ई वाला सवाल देखिए, ई वाला सवाल भी बहुत ईजी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको भी आप बना सकते हैं आसानी तरीका से। देखिए क्या करना है, इसमें बोल रहा है यदि 2 साइन थीटा बराबर 1 हो तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस के 3 का मान होगा। तो सिंपल हम आपसे क्या बताएं, अभी कुछ देरी पहले बताएं कि साइड में जो होगा भाई उसको पहले इधर लेकर आएंगे, इधर लेकर आएंगे। देखिए गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में, यानी साइन थीटा बराबर का हो जाएगा भाई, एक है इधर से आएगा तो इधर 2 बन जाएगा ना भाई। अब देखिए साइन थीटा, अब बताइए साइन में कितने डिग्री मान होता है भाई, तो बोलेंगे सर 30 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री लिख देंगे। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर का आ जाएगा भाई 30 डिग्री हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है भाई, ये जो मान पूछ रहा है ना भाई, इसको उतारिए, 3 कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस का 3। अब देखिए 3 गुना है ना, 3 इसके बगल में का भाई गुना है, गुना में है ना, गुना में है। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का कितना रखेंगे भाई, 30 डिग्री रखेंगे, कहा से थीटा का मान कितना आया, 30 डिग्री आया, और +3 तो +3। अब देखिए 3 गुना, देखिए कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई, देखिए कॉस 30 डिग्री का मान, देखिए tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो tan को पलट दीजिए, 1 को नीचे कर दीजिए, देखिए tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो इसको उल्टा कर देंगे ना भाई, कहा से कि tan को उल्टा कॉस चलता है और कॉट के उल्टा tan चलता है, तो इसको पलट देंगे तो कहा जाएगा भाई √3/1 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, खाली √3, कैसे कि 1 तो नीचे में रहता है, तो कॉट 3 का मान, कॉट 30 का मान कितना होगा भाई, √3 होगा। इसका स्क्वायर कर देंगे, कैसे कि स्क्वायर है, और प्लस के 3, तो 3 और 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है। रूट में कोई भी संख्या हो, स्क्वायर करने पर खाली संख्या आती है। और यहाँ पर 3 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 + 3 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन में 12 दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए कितना ईजी सम बनाए भाई, कुछ किए भाई, खाली मान पुट किए, वैल्यू पुट किए, शॉर्ट बनाए, कोई भी दिक्कत नहीं है। बोलता है लड़का सबकी त्रिकोणमिति से डर लगता है, त्रिकोणमिति से आपको इसलिए डर लगता है कि कैसे त्रिकोणमिति को आप अपना बनाना ही नहीं चाहते हैं भाई, फॉर्मूला देखकर घबरा जाते हैं। त्रिकोणमिति लेखा आसान कोई आपको चैप्टर नहीं लगेगा, खाली थोड़ा सा यही मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा फॉर्मूला रटना पड़ेगा, बस 5 दिन 2 दिन 3 दिन लगेगा रटने में, लेकिन रटने के बाद बहुत मजा आने वाला है भाई। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं ना, अगला सवाल देखते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो भाई लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले भाई, और इसी तरह का वीडियो और देखने के लिए भाई कमेंट कर सकते हैं, है ना, बेल आइकन दबा सकते हैं ना, और ऐसा वीडियो रोज़ मिलेगा आपको, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। अब देखिए भाई 7 नंबर सवाल, ये भी सवाल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर में 3 नंबर भी क्वेश्चन डाल देता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी डाल देता है। तो हम आपको बता देते हैं, 2 नंबर में आएगा, 3 नंबर में आएगा तब भी बना सकते हैं, और नहीं आएगा तो 1 नंबर में आएगा तब भी बना सकते हैं। हाँ लेकिन सीखना है। एक आपको बात बताते हैं भाई, जब भी आपको साइन और कॉस के अलावा अदरवाइज त्रिकोणमिति के फॉर्मूला उगता है तो उसको चेंज करते हैं। क्या करते हैं भाई, चेंज करते हैं। साइन और कॉस के अलावा अदरवाइज कोई भी त्रिकोणमिति के फॉर्मूला उगता है तो उसको चेंज करते हैं, उसका उल्टा करते हैं। देखिए तो 1 + 1 हो जाएगा, tan
का फॉर्मूला होता है भाई, क्या होता है भाई, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चूँकि आप पढ़ चुके होंगे ये देखिए टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और देखिए कॉस जो सेक जो होता है भाई, कॉस का उल्टा होता है 1 बाई कॉस थीटा। देखिए इस सभी को साइन में चेंज करेंगे, साइन और कॉस में। देखिए ई 1 है तो 1। अब देखिए इसको भी उल्टा कर देते हैं, टैन का उल्टा होता है भाई, नहीं तो टैन का साइन बटे कॉस थीटा, तो कट क्या हो जाएगा, कॉस बटे साइन थीटा, कॉस बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। माइनस हो तो माइनस, कॉस से का उल्टा क्या होता है भाई, 1 बटे क्या होता है भाई, साइन थीटा होता है। देखिए सभी को हम देखिए जब भी त्रिकोणमिति फलन में ऐसा कोई बात आता है तो भाई सभी को साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए भाई, नीचे में कुछ नहीं होता है माइनस, साइन कॉस और कॉस का एलसीएम कितना होगा भाई, कॉस होगा, कॉस थीटा। अब देखिए 1 से 1 तो यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, कॉस थीटा। अब देखिए प्लस तो प्लस कॉस थीटा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। प्लस है तो प्लस, कॉस से कॉस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर भी 1 है, इसका भी बटा जोड़ कीजिए, साइन का एलसीएम कितना होता है भाई, साइन थीटा होता है। कोई दिक्कत नहीं। 1 से तो यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा। साइन से साइन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, कॉस थीटा। और यहाँ पर माइनस का साइन से साइन तो क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। तो एक आप बात ध्यान में रखिए भाई, एक आप गौर से ध्यान दीजिए कि देखिए यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी कॉस है, और इसका भी चिन्ह प्लस में है तो इसका भी चिन्ह प्लस में है ना। देखिए इसका भी देखिए भाई, इसका भी चिन्ह देखिए, इसका भी चिन्ह कॉस का प्लस है तो इसका भी चिन्ह कॉस का प्लस है, इसका भी साइन का चिन्ह प्लस है तो इसका भी साइन का चिन्ह प्लस है। लेकिन +1 है, प्लस 1 है, प्लस -1 है, तो हमको कुछ नहीं करना है, इसको सेम बदल दीजिए। प्लस में है तो इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले साइन को लिख दीजिए, साइन थीटा, और देखिए प्लस को क्या लिख दीजिए भाई, कॉस थीटा, है ना। अब प्लस का 1 है तो 1, और नीचे में क्या लिख देंगे भाई, कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको भी ऐसे कीजिए भाई, ये तो सेम टू सेम है, तो अब नहीं इसको चेंज नहीं करना है, इसको चेंज किए, इसके लेखा बना दिए। अब देखिए इसको करेंगे भाई तो क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, है ना, सेम टू सेम, और माइनस का 1, और नीचे में क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन नाम है लेकिन बहुत ईजी है ना। देखिए अब चूँकि देखिए इसको ए मान लीजिए, इसको भी ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, तो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है भाई, क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के स्क्वायर कर दीजिए, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा का क्या कर दीजिए भाई, स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद -1 का स्क्वायर। देखिए साइन थीटा इसको ए माने हैं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है भाई, ए के स्क्वायर। तो एक जगह क्या भाई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, और ये -1 तो -1, और नीचे में देखिए कॉस में साइन से गुना कीजिए तो क्या होगा भाई, साइन थीटा इंटू के कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर करते, तोड़िए इसको, तोड़िए, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चूँकि आपको फॉर्मूला याद होगा, है ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। अब उसके बाद होता है प्लस का 2ab होता है, तो 2 ए की जगह का भाई साइन थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। बी की जगह का भाई कॉस थीटा है, क्या है, कॉस थीटा है, और माइनस का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये नीचे में जो है भाई जो कहते हो लिख दीजिए, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है भाई, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 होता है, क्या होता है भाई, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई, 1 होता है। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके होंगे, तो इसके बराबर में 1 लिख देंगे। और देखिए यहाँ क्या होता है भाई, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे में देखिए माइनस का 1 है तो माइनस का 1, और नीचे में क्या है भाई, सेम टू सेम लिख देंगे, साइन थीटा इंटू के कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा। अब हमको लग रहा है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, है ना, थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा भाई, एडजस्ट थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। तो देखिए ऐसा ही करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करना है भाई। देखिए ये देखिए एक सेक का हो जाएगा भाई, कट जाएगा भाई, कट जाएगा ना भाई। ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट जाएगा, 2 बच जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इसका बेसिक है, जिसका बेसिक मजबूत होगा भाई इस सवाल को आराम से कर सकता है, और जिसका बेसिक मजबूत नहीं होगा भाई उसके लिए ये सवाल डेंजर साबित हो सकता है। तो सिंपल आपको समझना है, कुछ नहीं किए। देखिए यहाँ पर इसको बटा पे जोड़ किए, इसका भी बटा पे जोड़ किए। देखिए 1 से साइन कॉस, तो कॉस यहाँ पर लिख दिए, कॉस से कॉस कैंसिल तो साइन हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर वैसे ही किए। अब यहाँ से यहाँ तक इसको ए मान लिए, यहाँ से यहाँ तक इसको ए मान लिए। ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और माइनस देकर एक बार 1 का स्क्वायर हो गया। और नीचे में जो कहते हो साइन में कॉस से गुना करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये ए प्लस बी को होल तोड़ दिए हैं इसको यहाँ तक, और ये -1 का स्क्वायर 1 होगा, नीचे में ज्यों का त्यों। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा बराबर 1 होता है, और देखिए प्लस है तो प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है,
और 1 का 1 ही होगा, है ना। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखिए ना, अब क्या किए हैं भाई, 1 से 1 कटा दिए, 2 sin थीटा गुना में है और नीचे भी है, तो इस सेम टू सेम है तो कटा देंगे, खाली 2 बच जाएगा। तो हमको लगता है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आई सवाल एग्जाम के लिए ये भी बहुत माने कि महत्वपूर्ण साबित होता है कि आ भी सकता है ना। और नहीं आ सकता है तो ऐसा सवाल, ऐसी टाइप पे सवाल दे सकते हैं। हम आपसे सिंपल बता रहे हैं कि जब भी कॉस और साइन के अलावा अदरवाइज कोई त्रिकोणमिति का फलन दे तो उसको पहले चेंज करते हैं भाई। किस में चेंज करते हैं भाई? साइन और कॉस में, साइन और कॉस में। बस इतना मेरा बात दिमाग में रख लीजिए, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। देखिए दोस्त, अब 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल, ये भी सवाल बहुत ईजी है ना। सिर्फ आपको देखना है और थोड़ा सा ध्यान देना है भाई। अब बनता है तो बनाइए। हम सिर्फ आपको तरीका बता चुके हैं, चाहेंगे तो आप ये अपने से सवाल बना सकते हैं। हम क्या बताएं भाई, ये जो एक्स्ट्रा गुना में इसको पहले इधर भेजिए, ये गुना में इसको इधर भेज दिए। देखिए तो कॉस बच जाएगा इधर में कॉस थीटा, और इधर में 2 है, और ये गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में। अब चूंकि सोचिए भाई कि कॉस में 2/3 किसी का मान होता है भाई? नहीं होता है। और जब कॉस में 2/3 किसी का मान नहीं होता है तो हम आधार बटे कौन और लंब पर बैठाएंगे। तो देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई? आधार बटे कौन, कुछ देरी पहले बताएं। तो आधार कौन दिया है, तुमको कहाँ निकालना पड़ेगा भाई? लंब निकालना पड़ेगा। और लंब निकालने का तरीका बताएं कि जब भी दिया होगा तो रूट चढ़ा दीजिएगा, कौन के स्क्वायर कर दीजिएगा और माइनस का आधार का स्क्वायर कर दीजिएगा, हो जाएगा भाई। अब हटाइएगा तो कितना आएगा भाई? रूट का 5 आएगा, रूट का 5। तो रूट में से तो 5 नहीं निकलेगा। अब हमको इसका मान निकालना है भाई। तो तोड़िए ना इसको, क्या करना है, 2 गुना सेक, सेक है ना भाई। अब बताइए सेक थीटा बराबर क्या होता है? देखिए कॉस का उल्टा होता है, कॉस का आधार बटे कौन, तो इसका उल्टा हो जाएगा कौन बटे आधार, कौन बटे क्या हो जाएगा भाई? आधार हो जाएगा। स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस तो प्लस 2 tan, tan का क्या होता है भाई? लंब बटे आधार। अब ये बताएं भाई, बताए ना लाल बटे का, बताए ना भाई लाल बटे का। तो देखिए ना, ये tan का नहीं होता है, ये tan का होता है, ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है। tan का लंब बटे आधार, तो क्या करेंगे भाई? गुना लंब बटे आधार, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और माइनस का 7। अब देखिए 2 गुना, देखिए तो कौन का मान का दिया भाई? 3 दिया है तो 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नीचे में क्या है भाई? आधार है तो 2 लिख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 गुना लंब का मान क्या दिया भाई? रूट 5 दिया है तो रूट 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत। आधार का मान क्या दिया भाई? 2 दिया है तो नीचे में 2 लिख देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और माइनस का 7। देखिए 2 गुना 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 गुना रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है और माइनस का 7। तो देखिए 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 9/2 बच गया है, यहाँ पर 5/2 और माइनस का 7 कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा ना भाई। 2 2 1 का एलसीएम कितना होता है भाई? 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 से तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से तो यहाँ पर 5 हो जाएगा भाई, और यहाँ पर 1 से 2 तो 7 दूनी कितना होगा भाई? 14 होगा। तो 9 5 14, और 14 में से 14 जाएगा तो भाई कितना बचेगा? 0/2। और 0/2 कोई भी संख्या का होता है भाई? 0 होता है। तो हमारा ऑप्शन का होगा भाई ए होगा। तो देखिए सवाल हम कुछ कर रहे हैं भाई, देखिए मेरे पास सबसे पहले फार्मूला पावर होना चाहिए। फार्मूला पावर होगा तो आसान तरीके से बना सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ये सब सवाल पक्का है भाई, ऐसे ही एग्जाम में देगा, थोड़ा सा चेंज कर सकता है। यहाँ पर 3 है, 2 है तो 5 कर सकता है, 7 कर सकता है, 9 कर सकता है, लेकिन सवाल ऐसा ही देगा भाई, ऐसे ही देगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं भाई। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो भाई लाइक करना ना भूले भाई। देखिए दोस्त, ये चाहेंगे तो सवाल खुद से बना सकते हैं, बहुत ही भी ईजी सवाल है, चाहेंगे तो खुद से बना सकते हैं। ऐसा ही सवाल देख के आपको घबरा देता है, कितना लड़का घबरा के आ जाता है। देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए या तो कॉसेक को चेंज कर दीजिए, और नहीं तो tan को चेंज कर दीजिए, tan स्क्वायर को, या तो इसको 90 में चेंज कर दिए, नहीं तो इसको 90 में चेंज कर दिए। तो हम करते हैं भाई कॉसेक को 90 में चेंज। तो कॉसेक को लिखेंगे, कॉसेक 90 माइनस, देखिए क्या लिखना है, देखिए इसमें क्या घटाएंगे कि भाई, क्या घटाएंगे कि इतना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 33 घटा दीजिए। 33 घटाएंगे भाई 33, तो देखिए पिन इतना आ जाएगा, और माइनस हो तो माइनस, और tan स्क्वायर क्या है भाई? tan स्क्वायर 33 डिग्री है, कोई दिक्कत भाई। ये देखिए कॉसेक जो होता है भाई 90 में सेक पे चेंज होता है, किस में चेंज होता है भाई? सेक में। और स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर के लेके साथ चलेंगे, यहाँ पर 33 से 33 कर देंगे, और देखिए माइनस को क्या कर देंगे भाई? tan स्क्वायर 33 कर देंगे। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा सेम है, तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा बराबर का होता है भाई? 1 होता है, ये फार्मूला है। यहाँ पर पढ़े ना भाई कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो थीटा सेम है, तो यहाँ पर भी देखिए थीटा का मान 33 है तो यहाँ पर भी 33, तो थीटा सेम रहेगा, कुछ भी देगा भाई 1 होगा, कुछ भी देगा 1 होगा। यहाँ पर सेक स्क्वायर 100 भी दे सकता है, माइनस tan स्क्वायर 100 भी दे सकता है। तो थीटा सेम रहेगा तभी 1 होगा, थीटा सेम नहीं रहेगा तो भाई 1 नहीं होगा, तब तो गलत हो जाएगा। देखिए अब अगला सवाल बनाते हैं भाई।
देखिए दोस्त, ये आपको सवाल देते हैं बनाने के लिए, है ना। ये सवाल आपको देते हैं बनाने के लिए, है ना। ये खुद से बनाइएगा सवाल, है ना। ये खुद से सवाल बनाइएगा और बनाकर बताइएगा कि आंसर कितना आता है ना। कृपया करके इस सवाल को खुद से बनाएं भाई। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है अंत तक, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। यदि आपको इस तरह का और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। तब तक के लिए जय हिंद भाई, तब तक के लिए जय हिंद।